जाती है। आलू को टक्कर देने वाली ये फसल है कि आलू तो एक जुआ जैसी खेती है। अच्छा, उसमें एकड़ का 1 लाख के आसपास का खर्चा रहता है। ठीक है। हाँ, और इसमें 20,000 रुपए के समथिंग का खर्चा है। आज मैं एक बार फिर से ओम प्रकाश जी के पास आया हूँ, और इस बार आने की जो वजह है कुछ खास वजह है, कुछ अलग वजह है। असल में ओम प्रकाश जी हैं, इनका ऐसा दावा है या कहूँ मैं ऐसा कहना है कि इनकी ये जो फसल है आलू को टक्कर देती है। और इनके शब्दों में कहूँ मैं तो इनका तो कहना ये है साहब आलू से भी बहुत आगे है, आलू इसके आसपास भी नहीं लगता है। तो अब मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी देखने वाले अपने आप समझ सकते हैं कि इनकी बातों पे भाई क्या कहा जाए। तो समझते हैं, इनसे ही समझेंगे कि ये कैसे कह रहे हैं कि इनकी फसल जो है आलू से बेहतर है या आलू को टक्कर दे सकती है। तो ओम प्रकाश जी, जो आप कह रहे हो वो बात हमारी समझ से तो बाहर है। और थोड़ा सा आप ही समझाओ कैसे कह रहे हो आपके ये आलू से भी तगड़ी पड़ेगी फसल या आलू को भी टक्कर देती है। आलू, जहाँ तक आलू की बात की जाए तो उसमें सर 10 से 12 रुपए किलो का खर्चा आता है आलू की बुआई का। और अगर बल्क में बात करें तो 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, और वो भी किसान के पास नहीं होता है। फिर वो खाद बीजी वाले से उधार दवाइयाँ खरीदता है, खाद खरीदता है, और फिर कोल्ड वाले के पास हाथ जोड़ता है कि भाई। और फिर जब फसल तैयार हो जाती है, जाड़ा पाला वो भी सब झेलता है। अभी की बात करें तो अभी वैसे भी समस्या है। इस वर्ष की बात करें तो रोग भी काफी, झुलसा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, दोनों के बहुत समस्या है अभी आलू किसानों के लिए। तो फिर जब खुदाई का समय आ जाता है तो जब उसको सही भाव नहीं मिलता है तो उसे मजबूरन कोल्ड में जमा करना पड़ता है, जिसका 150 रुपये प्लस बोरी का खर्चा लगा के 200 रुपये तो वही खर्चा अलग से रहता है। अगर भाव 400 रुपये आ रहा है और 200 रुपये तो कोल्ड वाले उसी के हो गए, उसे 200 रुपये में क्या मिलेगा आप बताइए। नहीं, लागत ही लागत, जैसे आप कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि आलू की 12 से 15 रुपए के आसपास किलो की लागत आ जाती है। हाँ, पैकेट के हिसाब से देखें तो 700 750 के आसपास की लागत जाती है एक पैकेट की। ठीक है। और उसमें फिर 150 रुपए और जोड़ लो आप भाड़े का। तो जब तक उसे 18-20 रुपए किलो का भाव न मिले आलू के किसान को, हाँ जी, तब तक उसका मुनाफा निकलना बहुत मुश्किल होता है। और क्या, अगर कोल्ड में जमा नहीं करोगे तो वो फसल खराब हो जाएगी। अब इसको तो हम खेत में खड़ी रख सकते हैं जब तक भाव नहीं है। अच्छा, और भाव आ जाए तो इसे तुरंत बेच दीजिए। अच्छा, इसमें भी ऐसा कुछ रहता है कि भाव ऊपर नीचे होता है कुछ? इसमें केवल बरसात के दिनों में डाउन रहता है, बाकी सब 3 रुपए किलो तो सर्दी गर्मी में चलता रहता है। बरसात के दिनों में 2 रुपए के आसपास चलता है। 2 रुपए के आसपास। हाँ, आप तो चलो मान लो बीज का काम कर रहे हो, हाँ जी, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल। अब जो लोग या जहाँ पे लोग बीज का काम नहीं कर पाए, हाँ जी, तो उन्हें क्या, किस तरह से इसका प्रॉफिट मिलेगा, कितनी कीमत निकल आएगी, क्या लागत आएगी इसकी? और लागत लगाने के बाद 1 एकड़ के हिसाब से देखें हम, तो 1 एकड़ में कितनी कमाई हो जाती है इससे? इसमें अगर वो बीज का नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो चारा बिजनेस है, जो चारा साबुत काटने का, उसमें 10-11 हजार रुपये बीज का खर्चा है। पानी खाद जो भी कुछ लगाएंगे तो 20,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। 20,000 ये एकड़ का खर्चा है या बीघे का? एकड़ का खर्चा है। 1 एकड़ में करीब करीब 20,000 का आता है। हाँ जी, और वहीं आलू की बात करें तो हमारा 1 लाख के आसपास आराम से 1 लाख के आसपास। हम्म, ये इन दोनों फसलों में अंतर है। और फिर आपकी जो फसल तैयार हो जाती है तो आप 250 से 300 कुंटल पहली कटाई पे आप ले सकते हैं। इसमें ऐसी 4 से 5 कटाई आती हैं। प्रत्येक कटाई पे 1 से 2 किलो वजन बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। हाँ जी, मतलब पहली जो हम 250-300 कुंटल ले सकते हैं 1 एकड़ से, हाँ जी, तो अगर हम चारे के हिसाब से ही बात करें तो चारे का रेट करीब करीब क्या मिल जाता है? भाई 2 रुपए से कम तो कभी नहीं मिलता। 2 रुपए से 2.5-3 रुपए चलता रहता है। अगर मतलब साबुत ले जा कैसे बेचें या कुट्टी पे कटवा के बेचें तब मिलता है ये रेट? साबुत ट्रॉली में लोड करो, आप कुट्टी पे डाल दो, वहां पे वो 2 रुपए में लेता है और 4 रुपए में बेचता है कुट्टी करके। अच्छा, अगर किसी किसान भाई के पास अपनी कुट्टी की व्यवस्था है, हाँ जी, तो और ज्यादा प्रॉफिट वो ले सकते डबल हैं। प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वो अपना 4 रुपए में खुद बेच सकता है कुट्टी करके। गौशालाओं में दे सकता है, प्राइवेट डेयरियों पे सप्लाई कर सकता है दूध वाले की तरह। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि पहली कटाई में उसे 250 कुंटल के आसपास मिलेगा, और 2 रुपए किलो से मतलब 200 रुपए क्विंटल उसको इसका भाव आसानी से मिल जाता है। अगर वो अपनी खुद की कुट्टी मशीन लगी है तो यही भाव 4 रुपए किलो का या 400 रुपए क्विंटल का हो जाएगा। अगर 200 रुपए क्विंटल से भी लगाते हैं तो करीब 50,000 का पहली कटाई उसकी मिल जाती है, होती है। और पूरी कटाई इसकी 4 से 5 कटाई, 4 से 5 कटाइयां हो जाती हैं, जिनमें वजन रेगुलर बढ़ता है। तो अगर हम 250 कुंटल का भी एक एवरेज लेके चले
तब भी 5 कटाइयों पे आपको 25 2.5 लाख रुपए सीधे सीधे हाँ जी, मिल जाता है। और जिसमें लागत की बात करें तो केवल 20,000 रुपए के आसपास की लागत है। 20,000 तो इस तरह से 2,30,000 रुपए सीधा सीधा होता है। मुनाफा हाँ जी, आ जाता है हाथ में। बिल्कुल। और आलू की बात करें तो आलू का पता नहीं कि लागत भी निकलेगी नहीं निकलेगी, और अगर व्यवस्थाएं बन गई तो हो सकता है कुछ ज्यादा भी मिल जाए। तो एक अनिश्चितता आलू में। वो आलू तो सर जुआ एक सट्टा लगाते हैं वो उसकी तरह है। अच्छा। उसमें भाई कहते हैं 3 साल बाद भाव आएगा, उसका पता नहीं है। अब कोई ज्यादा क्षेत्र में आलू हो गया तो फिर वो मद्दा हो जाता है, कम हुआ या बीमारी लग गई, रोग लग गया, तब वो भाव बढ़ने का कोई पता नहीं रहता है। नहीं तो बीमारी लगी तो ऑलरेडी वैसे ही प्रोडक्शन उत्पादन कम निकलेगा। हाँ, कम निकलेगा तो भाव भी ज्यादा आएगा, पर माल ही नहीं है। और लागत तो भाई उतनी की उतनी रहेगी, लागत तो कम कर नहीं सकते हैं आलू में, हाँ कोई जी, लागत कम कर ले। लागत उतनी ही चाहिए उसके लिए। तो इसके एक चीज बताइए, जैसे चारे में और बीज के अलावा इस फसल को और किस तरह से इससे फायदा ले सकते हैं करके, केवल चारे और फसल के हिसाब में ही आदमी इसकी मार्केटिंग कर सकता है? ये एक तो पशुओं के लिए बहुत बेस्ट चारा है। जो भी लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, या पशु या भैंसों का तबेला है, उनका अपना डेयरी है, तो उनके लिए ये बेस्ट है चारा। ये दाना दरिया की 50% बचत करता है। अच्छा। और हरे चारे की समस्या नहीं होती। लू जब गर्मियों में चलती है तो भैंस दूध को कम कर देती है, वो चीज इससे नहीं आती है। और दूसरी एक और पॉइंट है, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होता है।